बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उस नाग का नाम नरेंद्र और उसकी नागिन का नाम नूरी था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। क्या बात है नूरी, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, क्योंकि एक खुशखबरी है। अरे, ये धरती लोक पर जाने का ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया। आप ये बताओ, मुझे लेकर चलोगे या नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। नाग नरेंद्र और नागी नूरी धरती लोक पर आ चुके थे, तो क्या हमें यहाँ रहने देंगे? मैं किसी को भी आश्रय देने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह इंसान हो या नाग। धन्यवाद महात्मा, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। साधु ने उन्हें अपनी कुटिया में रहने दिया। नरेंद्र और नूरी साधु के साथ रहने लगी और धीरे धीरे उनकी दुनिया में ढलने लगी। लेकिन जंगल के दूसरे छोर पर एक तांत्रिक रहता था। दुष्ट, क्रूर और अहंकारी। वह साधु महाराज को पसंद नहीं करता था। साधु हर किसी को शरण दे देता है। तांत्रिक छिपकर साधु की कुटिया के पास आया और दीवार के पीछे से झांक कर देखने लगा। उसी समय नूरी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही नवजात बच्ची की पहली किलकारी गूंजी, पूरी कुटिया एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। नरेंद्र, नूरी और साधु महाराज बहुत खुश थे। नाग और नागिन इंसानों के बीच। अब देखो साधु महाराज, मैं तुम्हें इस जंगल से कैसे निकालता हूँ। तुम्हारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र तुम्हारे साथ हुआ क्या? नूरी, देखो हमारी संतान, हमारी छोटी सी परी कितनी सुंदर है। जब वे साधु महाराज की कुटिया पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। साधु महाराज शांत बैठे थे। बंद करो यह बकवास, इसे मार डालो। भीड़ ने कोई दया नहीं दिखाई। लाठियों और पत्थरों की मार से साधु महाराज दम तोड़ बैठे। गांव वाले धीरे धीरे शांत हुए और फिर वहां से चले गए, यह सोचकर कि उन्होंने बुराई का अंत कर दिया। लेकिन मोहन और राधा इस पूरी घटना से स्तब्ध थे। तभी उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मोहन, सुनो, ये आवाज ये कहां से आ रही है? वरना जरूर लाते सही कह रही हो। अभी नहीं, लेकिन किसी दिन जरूर उसे यहाँ लाएंगे ताकि वो भी शिव कृपा का अनुभव कर सके। पूजा समाप्त कर दोनों मंदिर से वापस कुटिया की ओर चल पड़े। रास्ते में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके मन में संतोष था। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंची और अंदर कदम रखा, उनकी आंखें फटी। नरेंद्र, ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? और जब मोहन और राधा को पता चलेगा कि वह बच्ची इंसान नहीं सांप है तो क्या होगा? जानने के लिए देखें नागलोक की नागिन कहानी का पार्ट 2, और वो पार्ट आपसे मिस ना हो उसके लिए हमारा चैनल फौरन सब्सक्राइब कर